अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत नमन करता हूँ। संप्रति लोक सेवा संघ द्वारा संचालित श्री विंदेश्वरी स्मारक आदि विद्यालय मरुई के प्रांगण में उपस्थित भागवत स्वरूप समस्त सज्जनों एवं भगवती स्वरूपा समस्त देवियों को भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत भुवंगत एवं भुवम भावी आत्माओं को नमन करते हुए उनका सादर अभिनंदन करता हूँ। लोक चिंतामणि के इस विचार पटल पर कार्यक्रम के प्रायोजक आलोक कुमार सिंह और अन्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय की विवेचना यथामति करने जा रहा हूँ। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। विषय है बर्बरीक की कथा का रहस्य। ये सवाल हमारे सामने हमारे कई मित्रों ने रखा था। हमारे परम मित्र और मेधावी छात्र रहे घरचित निवासी बाबू चंद्रपाल सिंह ने इस कथा को और रोचक बनाया। विवेकानंद समिति चंदौली के अध्यक्ष श्री शिवबच्चन सिंह जी और विगत 40 वर्षों से चंदौली में मानस समिति का संचालन कर रहे जिला स्काउट मास्टर रहे बाबू हरिद्वार सिंह और छतेम के बाबू श्याम बिहारी लाल श्रीवास्तव जी, पूर्व एडीओ पंचायत आदि तमाम हमारे विद्वान मित्रों ने ये सवाल हमारे सामने रखा था कि बर्बरीक की कथा का रहस्य क्या है। क्या वास्तव में बर्बरीक का शीश भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से काट दिया था? इस कथा का विवेचन करने से पहले मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। ये कथा आज से 5250 साल पहले की है। श्री कृष्ण संवत 5250 चल रहा है। कौरव और पांडवों के बीच भीषण संग्राम हुआ था जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। उसी की ये घटना है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब युद्ध का निश्चय हो ही गया तो भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्रेरित हो करके स्वयं जाकर के दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि सारा राज्य ले लो भैया, पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो, उसी में वे गुजारा कर लेंगे और हम उनको समझा देंगे, ये भीषण संग्राम टल जाए। लेकिन दुर्योधन ने अशिष्टता पूर्वक इसे इनकार कर दिया और कहा कि हे कृष्ण, जिस धर्म और अधर्म की बात तुम मुझे सिखाने के लिए आए हो उसे मैं जानता हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही और जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। इसलिए हे केशव, सूच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। जिस धर्म की बात करते हो उसे मैं जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और जिस अधर्म की चर्चा करते हो उसको भी मैं जानता हूं, लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए हे कृष्ण, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान केशव बोले, दुर्योधन, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम भी कान खोल करके सुन लो। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में इसका बड़ा अच्छा विवेचन किया है। तोले अब ही मैं जाता हूं,
अंतिम संदेश सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। ऐसा कह करके भगवान केशव वहां से चले गए। दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी सेनाओं को साजने की तैयारी करने लगे। उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के यहां गए थे। बर्बरीक परम योद्धा थे। वे घटोत्कच के पुत्र थे और घटोत्कच भीम के लड़के थे। उनकी उत्पत्ति माता हिडिंबा से हुई थी। ये लोग परम प्रतापी, परम वीर, युद्ध कौशल में निपुण थे। बर्बरीक का पक्ष जानने के लिए भगवान केशव बर्बरीक के यहाँ पहुंचे। बर्बरीक ने उनका बहुत अभिनंदन किया और अंत में पूछा, महाराज आपके आने का रहस्य क्या है? कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारे युद्ध का कौशल देखना चाहता हूं। बर्बरीक बोले, जैसी आज्ञा। कृष्ण जी ने कहा कि इस विशाल पीपल के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं, एक बाण से तुम सबका छेदन कर सकते हो। बर्बरीक बोले, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। बड़ी चालाकी से उन पत्तियों में से एक पत्ती भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। अभिमंत्रित बाण का संहार किया, प्रक्षेपण किया बर्बरीक ने। पलक झपकते सारे पत्तों में सुराख हो गए और वह बाण नत मुद्रा में आकर के भगवान कृष्ण के पैर के सामने खड़ा हो गया। कृष्ण जी मुस्कुराए, आखिर इस बाण का रहस्य क्या है? बर्बरीक बोले, महाराज आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, ये बाण आपको प्रणाम करता है और निवेदन करता है कि पैर हटा लें ताकि उसके नीचे दबी हुई पत्ती का भी छेदन वह कर सके। भगवान कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा, बर्बरीक तुम्हारे युद्ध के कौशल का बयान करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तो मालूम ही है कि महाभारत का महासंग्राम होने जा रहा है। का महाराज मैं जानता हूं और उसके लिए हमने पूरी तैयारी भी कर लिया है। का तुम किस पक्ष से लड़ोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि महाराज जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी के पक्ष से लड़ूंगा। आशा ये था कि पक्ष पांडवों का ही कमजोर था। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना ही थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। 11 साथ मिलाकर के 18 अक्षौहिणी सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था और यह युद्ध 18 दिन तक चला था। भगवान कृष्ण ने कहा, यदि दूसरा पक्ष कमजोर हो जाए तब क्या करोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि महाराज मैं दूसरे पक्ष से लड़ना शुरू कर दूंगा। भगवान कृष्ण सोचे कि दोनों तरह से नुकसान दिखाई पड़ता है। अगर बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो पलक झपकते युद्ध को एक ही बाण में समाप्त कर देगा। तो जिस उद्देश्य से मैं धराधाम पर आया हूं वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश, दुर्जनों का संहार, सज्जनों की रक्षा और लोगों को यह बताना कि जो लोग जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। ये सारा उद्देश्य मेरा धरा का धरा रह जाएगा जब यह एक बाण में ही युद्ध समाप्त कर देगा। और दूसरी बात, यदि पांडव पक्ष से लड़ा भी और कौरव कमजोर हुए तो उधर से लड़ना शुरू कर देगा।
अब फिर इधर से लड़ना शुरू कर देगा। अब यह सिलसिला अनंत समय तक चलता रहेगा और युद्ध अंतहीन हो जाएगा। यह भी बुरा है। तो भगवान कृष्ण बोले, बर्बरीक, तुमसे मैं एक शपथ दिलाना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बर्बरीक ने कहा था, महाराज जैसी आज्ञा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं तुम युद्ध में भाग मत लो। बर्बरीक मायूस हुए, लेकिन कहा, महाराज आज्ञा शिरोधार्य है। कृष्ण जी पूछे, मायूस क्यों हो? कहा, मायूस इसलिए हूं कि बड़ी तैयारी किया था कि रण कौशल दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन अब मुझे आपने युद्ध से विरत कर दिया। एक इच्छा मेरे मन में रह गई, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि भी देता हूं, तुम्हारे देखने की उत्तम व्यवस्था भी कर देता हूं, और तुम प्रत्यक्ष और परोक्ष हर चीज को देख सकोगे बारीकी से। वहां पर यह प्रसंग आता है कि चक्र सुदर्शन से भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का शिरोच्छेदन कर दिया है और उनका शीश कुरुक्षेत्र के मैदान के ठीक सामने एक टीले पर व्यवस्थित ढंग से रखा था, ताकि 18 दिन तक या जितने समय तक यह युद्ध चले इसका बारीकी से ये निरीक्षण करते रहे। उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की है, इस इच्छा को मैं पूरी कर रहा हूं, लेकिन देखने के सिवा और कोई कार्य मत करना। युद्ध में कहीं भी किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप मत करना। बर्बरीक ने वचन दिया और देखने का काम शीश से ही होता है, इसलिए शीश को बिठाया गया और शेष अंग जो अस्त्र शस्त्र चलाते हैं उनको अलग कर दिया गया। पूरे 18 दिन तक युद्ध चला है। 18 दिन तक युद्ध चला है। भीषण संग्राम हुआ, खून की नदियां बह निकली। दोनों पक्षों में इतने लोग मारे गए जिनकी गिनती करना मुश्किल है। अंत में विजय हुई पांडवों की। विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में अर्जुन को एक मोह पैदा हो गया। मोह इस बात का पैदा हुआ कि यह युद्ध तो मेरे रण कौशल से जीता गया है, मैं इस युद्ध का महानायक हूं। ये अभिमान पैदा हुआ। अब इसका निर्णय कौन करे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा भी हैं, शुभचिंतक भी हैं, भगवान भी हैं। भगवान अपने शिष्यों के बीच भक्तों में अहंकार का अंकुरण भी होने नहीं देते। इसके लिए सारे पांडव पक्ष के लोग निर्णय करने वास्ते खोजने लगे कि आखिर इस युद्ध का, महाभारत संग्राम का महानायक कौन है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया। उन्होंने कहा कि भाई जिसने देखा हो तटस्थ भाव से वही बता सकता है, और सब लोग तो पार्टी में लड़ रहे थे। एक व्यक्ति है जिसने केवल देखने का ही काम किया है, उन्हीं से निर्णय कराया जाए। पांडव पक्ष के लोग भगवान कृष्ण के साथ बर्बरीक के पास पहुंचे थे। सबको देख करके सबको प्रणाम किया, और रहस्य तो वो जान गए थे। भगवान कृष्ण की ओर
मुखातिब होकर के थोड़ा हंसे। आगमन कैसे हुआ? कहा महाराज यह समस्या हमारी है। आपने आद्योपांत युद्ध को बारीकी से देखा है। आप बताइए इस युद्ध का महानायक कौन है? बर्बरीक फिर मुस्कुराए कृष्ण जी की ओर देखकर और कहे कि अरे भगवान कृष्ण यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं से आप लोग पूछ लेते, हमारे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, हम सब लोग किसी न किसी पक्ष से लड़ रहे थे, इसलिए सही निर्णय हम लोग नहीं कर सकते, और आपने किसी पक्ष में कोई हस्तक्षेप न करते हुए केवल देखा है, निरीक्षण किया है, तो निर्णय आप ही कर सकते। तो उन्होंने कहा था हंस करके कि हे भगवान, सारी बात आप जानते, आपसे छिपा तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ कि हे बंधु, पूरा संग्राम मैंने भीतर बाहर से देखा है, हर बारीक चीज पर भी मेरी निगाह गई है। मुझे भगवान केशव की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। मैंने निचोड़ के तौर पर आपको बता रहा हूं, एक ही बात देखा कि एक पीतांबरधारी मुरली लिए हुए और एक हाथ में चक्र सुदर्शन लेकर एक एक करके सबको मार रहा है, और जितने भी लोग मारे गए हैं सबको उसी ने मारा है। फिर भला इस युद्ध का महानायक कोई दूसरा हो सकता है? सब लोग स्तब्ध रहे। अर्जुन का अभिमान चूर हुआ और अर्जुन भगवान कृष्ण के पैरों में गिर पड़े कि महाराज आपने बड़ा अच्छा किया, जो मेरे अभिमान को नष्ट कर दिया। आपने इसको मन ही मन पहचान लिया था, मैंने कहा तो नहीं, और उसका निवारण आपने किया। ये कथा महाभारत की है और इसको बर्बरीक की कथा के नाम से जाना जाता है। वे परम प्रतापी थे, उसका वर्णन तो हम कर चुके हैं। हमारा मूल सवाल यहाँ खड़ा होता है। हमारे जिन मित्रों ने ये सवाल मेरे सामने डाला और जो वो इसके प्रेरणा स्रोत रहे, उनका प्रश्न यही था कि क्या वास्तव में बर्बरीक की गर्दन काटी गई थी? बंधुओं, मैं हर तरह से विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गर्दन काटी नहीं गई थी। इसका सवाल ही नहीं उठता। आप खुद सोच सकते हैं, भगवान कृष्ण का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो धर्म की स्थापना के लिए आया हो, उस भगवान कृष्ण से क्या ऐसा घृणित कार्य किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है कि वह एक सन्मार्गी सुमार्गी युद्ध कौशल में निपुण और वीर की अकारण हत्या करने की? ऐसा संभव ही नहीं है। और फिर हत्या हो गई तो देखेगा कौन? जो मुर्दा हो गया तो देख नहीं सकता। इसका अर्थ ये होता है कि जो कुछ आप चित्रों में देखते हैं या भाषा में सुनते हैं, कहते हैं, उस बात का रहस्य कुछ और है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की गर्दन काटा नहीं था। अपने एक प्रिय भक्त की गर्दन काटने की अपेक्षा
और वो भी कृष्ण भगवान से हरगिज नहीं की जा सकती। तो गर्दन काटी नहीं गई थी। बंधुओं, ये लाक्षणिक भाषा है। हमारे पूर्वज ऋषि बड़े विद्वान थे। उन लोगों ने अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को मूर्तियों, चित्रों और लाक्षणिक भाषा में व्यक्त किया है। उसका अभिधा में अर्थ नहीं निकालना चाहिए। काव्य की शक्तियों में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आती हैं। अभिधा में सीधी सीधी बात समझा दी जाती है प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को, लेकिन उसके ऊपर लक्षणा और व्यंजना में जाने के बाद प्रतीक अलग हो जाते हैं, तथ्य अलग हो जाता है। राणा प्रताप शेर थे का मतलब ये थोड़े है कि राणा प्रताप शेर की तरह जानवर थे। मतलब राणा प्रताप शेर जैसे बहादुर थे। बहादुरी में शेर की उपमा दी जाती है। ठीक वही बात यहां है। बर्बरीक के शिरच्छेदन की जो बात है, शीश काटने की जो बात है, यह प्रतीक भाषा में बताई गई है। इसका अर्थ ये कि गर्दन से ऊपर के हिस्से का इस्तेमाल करोगे, लेकिन शेष अंगों का इस्तेमाल नहीं करोगे, और युद्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखल नहीं दोगे। इसलिए ये प्रतीक गढ़ करके समझाया गया है। अरे, अपने भक्त का शीश काटना तो आतताई के द्वारा भी संभव नहीं है। ये आतंकवादी अपराधी ये भी अपने लोगों का ऐसे नहीं करते। क्या भगवान कृष्ण ऐसा कर सकते हैं? कल्पना की भी बात नहीं। ये शीश काटा नहीं गया था। ये प्रतीक भाषा है। और चित्रों में भी इसको प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है। ये हमारे पूर्वज ऋषियों की विशेषता रही है, जिन्होंने मूर्तियों, प्रतीकों और भाषा की कला के माध्यम से गूढ़ रहस्य अनजान और कम समझ के लोगों को भी बताया था। इसलिए आप सब लोगों के द्वारा रखे गए प्रश्न का यहाँ मैं समापन कर रहा हूँ। बर्बरीक का शीश काटा नहीं गया था। अस्तु। जय जगत।